नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित है, इस चैनल के माध्यम से हम 2025 के वार्षिक करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था इंपॉर्टेंट डेज ऑफ 2025 के महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अप्रैल तक हम पढ़ चुके थे। आज हम बढ़ेंगे मई 2025 की तरफ कि कौन कौन से दिन जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हुए बढ़ेंगे दोस्तों सीधा। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है 6 मई। 6 मई की दोस्तों जब हम बात करते हैं, 6 मई की बात करते हैं तो उस दिन कौन सा दिन होता है? विश्व अस्थमा दिवस होता है। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस होता है दोस्तों। और इसकी जो है वो थीम जो 2025 की वो क्या थी? इनहेल्ड उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट असेसिबल फॉर ऑल। और इस दिन का दोस्तों जो विश्व अस्थमा दिवस है 6 मई को बनाया जाता है, इस दिन का क्या महत्व है? अस्थमा के प्रति, अस्थमा जो बीमारी है, सांस से रिलेटेड बीमारी है, उसको प्रति जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 7 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, युवाओं के बीच फिटनेस, खेल भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों 8 मई की तरफ। 8 मई को दोस्तों कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2025 की इसकी थीम क्या थी? थैलेसीमिया के लिए एकजुट, समुदायों का मिलन, मरीजों को प्राथमिकता। टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों, थैलेसीमिया क्या है? एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। उसके प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। कब? 8 मई को। अब दोस्तों अगली बात करें, 8 मई को एक और महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। वो कौन सा दिन है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आप सभी लोगों ने सुना होगा रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, उससे रिलेटेड ये दिन है। और उसकी थीम क्या थी? मानवता को जीवित बनाए रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। देख सकते हैं आप, ये उसकी थीम थी 2025 की। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? रेड क्रॉस मानव सेवा को समर्पित। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 10 मई को दोस्तों कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। क्या मनाए जाते हैं दोस्तों? ये इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, 10 मई को मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो इसकी थीम क्या थी 2025 की? पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना, क्रिएटिंग वर्ल्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसका फ़ायदा क्या होगा? शहरीकरण से पक्षियों की सुरक्षा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 11 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? नवाचार से सतत भविष्य को सशक्त बनाना। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको जो कोड दिया गया था, यंत्र दिया गया था, आप दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, उसकी थीम क्या थी 2025 की? यंत्रा। अब यंत्रा की फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये दिन मनाया क्यों जाता है? पोखरण परीक्षण जो हुआ था, हंसा 3 और त्रिशूल परीक्षण के वर्षगांठ के रूप में। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास आगे क्या आता है? 12 से 28 मई, ये क्या है? वीक है दोस्तों, सप्ताह है। किस चीज़ का सप्ताह है? 8वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, वर्ल्ड रोड सेफ्टी डे जिसको बोला जाता है, वर्ल्ड रोड सेफ्टी डे, वर्ल्ड रोड सेफ्टी डे। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या किस चीज़ के लिए बनाया जाता है दोस्तों? पैदल यात्री और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे और गति नियंत्रण पर जोर। इसका ये काम है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, डेंगू के खिलाफ किस जागरूकता, रोकथाम और समय पर उपचार पर जोर देने के लिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि डेंगू जो है हर व्यक्ति को, लगभग हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है, बरसात के मौसम में या गर्मियों में।
ये आप ध्यान देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। 17 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2025। और इसकी थीम क्या थी? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल समावेशन और तकनीकी समानता के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। ठीक है, 2025 इसकी थीम क्या थी? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, नवाचार और समावेशन, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। ये इसकी थीम थी दोस्तों 2025 की। अगर आगे बढ़े, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है उस दिन। और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के खिलाफ शांति और एकता का संदेश देना। ठीक है, अब दोस्तों 22 मई आता है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये दिन मनाया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और इसकी 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसकी थीम थी। अब दोस्तों अगर हम 25 मई की बात करें, 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। भारत में थायराइड समस्या की बढ़ती दर पर जागरूकता, आयोडीन युक्त नमक और शीघ्र जांच पर जोर। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट अगर और ऐड कर दूं कि थायराइड ये क्या होती है दोस्तों? ये भी एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और 2025 की इसकी थीम क्या थी? शांति की भविष्यवाणी। और किसके लिए मनाया जाता है? नई सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप शांति अभियानों में नवाचार के लिए। ठीक है, 30 मई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा में पत्रकारिता के 200 वर्ष हो चुके हैं। और क्यों मनाया जाता है? लोकतंत्र और जन जागरूकता में हिंदी मीडिया की भूमिका को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को। ठीक है, और 31 मई को दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट दिन मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है? तंबाकू के दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना, कि तंबाकू से बने प्रोडक्ट मत यूज़ करो भाई, उसके लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम थी 2025 की वो क्या थी? चमकदार उत्पाद, अंधे इरादे, आकर्षण का पर्दाफाश, अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग द इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन तंबाकू एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसकी थीम थी, अनमास्किंग द अपील। ठीक है, 31 मई की बात आ गई दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई जाती है 31 मई को। ठीक है, 2025 में दोस्तों इनकी कितनी जयंती थी? 300वीं जयंती थी। एक न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ और समाजसेवी शासिका के रूप में स्मृति की जाती है, उनको याद किया जाता है। दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते थे मई 2025 में से, वो हमने यहाँ पर लिखे थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये एहसास होता है, महसूस होता है कि ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर की PDF के लिए दोस्तों आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।